तो guys, जैसा कि आप व्यूअर्स जानते हो, रेगुलर व्यूअर्स, कि अडानी पावर लिमिटेड इस समय इनवर्स कप पैटर्न के मिड जोन में है। ये मिड जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अडानी पावर लिमिटेड के लिए, नए व्यूअर्स के लिए। वो कैसे? मिड जोन क्या है, इनवर्स कप पैटर्न क्या है, सब चीजें समझेंगे। एक छोटा सा क्लिप में आप लोगों के साथ 20 नवंबर 2025 20 नवंबर 2025 का आप लोगों के साथ समझाना चाहता हूं। यहां पर ध्यान से देखना, क्योंकि किसी भी चार्ट पैटर्न के अंदर हम तब तक एंट्री नहीं कर सकते जब तक वो चार्ट पैटर्न 90 से 80% बन ना चुका हो। वो चार्ट पैटर्न जब तक 90 से 80% नहीं बन जाता, हम उस चार्ट के अंदर एंट्री नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली आपका क्या बना था? कप एंड हैंडल पैटर्न बना था। कप एंड हैंडल पैटर्न पे हम लोगों ने 145 पर ही एंट्री करी थी और 145 से 174 तक के रिटर्न्स हम लोगों ने यहां पर गैदर करे थे। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन जैसे ही हुआ, हमने एंट्री करी। यानी 90% आपका हैंडल फॉर्म होता है कप एंड हैंडल के अंदर, तब आपकी एंट्री बनती है। अब सिमिलर चीज आपके इनवर्स का पैटर्न पर है। जब तक ये 80 से 90% बन नहीं जाता, तब तक हम यहां पर एंट्री नहीं कर सकते, एज वी हैव डिस्कस्ड इन पास्ट 2 मंथ्स। एक छोटा सा क्लिप है 20 नवंबर का, जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूं। थोड़ा ढूंढा मैंने, उसके बाद निकाला है। नेगेटिव न्यूज जो अडानी पावर में है वो यही बांग्लादेश वाली है फिलहाल के लिए, क्योंकि इसका आर्बिट्रेशन केस जो है वो रुका पड़ा है। बांग्लादेश हाई कोर्ट ने एक होल्ड लगा रखा है यहां पर और कहा है कि भैया हम एक कमेटी बिठाएंगे, उसके बाद कोई भी फैसला होगा यहां पर। ठीक है, पैसे देने या नहीं देने, ये पूरी जो डील थी 2017 की, ये सही थी भी कि नहीं थी, इसका फैसला भैया हम एक कमेटी बिठा करके लेंगे। तो 3 दिसंबर को एक बार फिर से यहां पर अपडेट आई है, नोट कर लेना इस चीज को, कल ही के दिन की अपडेट है। अब आते हैं आपके पॉइंट पर। ये छोटा सा क्लिप यहां पर ध्यान से सुनना। 145 ये आपका इस कंसोलिडेशन का बेस है। अगर आप चाहते हो कि ये पूरा फेल हो जाए डाउन ट्रेड के अंदर, तो 145 लगातार 2 सेशन आपको क्या करना है, ब्रेक डाउन देना, ताकि ये चार्ट फेल हो जाए। बट अगर आप चाहते हो कि ये चार्ट इसी तरह से बना रहे, तो आप क्या करो भैया, कंसोलिडेशन जोन के अंदर टिके रहो यहां पर। ठीक है, तो हमने यहां पर डिस्कस किया था 20 नवंबर को, उसके बाद कई सारे वीडियोस रेगुलर बेसिस पर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं कि अगर आप चाहते हो कि अडानी पावर इनवर्स का पैटर्न बनाए, कंसोलिडेशन पर टिका रहे, तो ये रेंज 145 से 138 के जो बेस वाली रेंज है, इसी तरह से बनी रहनी चाहिए। स्टॉक का कंसोलिडेशन जरूरी है यहां पर। जैसे ही 80% का चार्ट कंप्लीट होता है, आपकी एंट्री आती है और आपको फिर वहां पर टारगेट मिलता है, क्योंकि इनवर्स का पैटर्न जहां से गिरा है वहीं पर वापस जाता है। ठीक है, उसके पहले तक आप एंट्री नहीं करते हो। यह पॉइंट हमने 20 नवंबर को डिस्कस करा था और पिछले लगातार काफी वीडियोस के अंदर सिमिलर चीजें आपको चैनल पर दिखी है ऑन चार्ट। उसके बाद से पूरा पैटर्न अभी तक स्टॉक ने बनाया है। अब ऐसी कंडीशन पर यह चार्ट फेल कब होता है, आपको यह भी मालूम होना चाहिए, जब आपके उस बेस लाइन यानी कि कर्व के नीचे कॉन्सिक्यूटिव 2 सेल ऑफ की कैंडल ना बन जाए। अब इस चार्ट को समझेंगे, यहां पर ध्यान से देखना। अगर पहली बार चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना, अच्छा लगेगा, पैसे नहीं लगते इस चीज के। ठीक है, पहले एक बार हम कंपनी की वैल्यूएशन देखते हैं। तो कंपनी का ईपीएस आपको यहां पर दिख रहा है काफी कम है, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो कम है। अब ईपीएस से हमने रेवेन्यू ग्रोथ कम ऐसी बता दिया हवा में, अभी देखेंगे उसको। ठीक है, स्टॉक का पी जो है 23 का है, जो कि लो पी है, अच्छा पी है, इतना वैल्यूड माना जाता है। ठीक है, स्टॉक का जो पीबी है भैया वो 5.23 का है, और आपको पता है आपका पीबी 1 से 3 के बीच में होना चाहिए अगर आपको बढ़िया रिटर्न चाहिए तो। अब अगर हम इसका पीबी रेशियो देखेंगे यहां पर ओवरऑल, तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक ने जब रिटर्न दिया ना रिसेंटली 170 तक का, 174 तक का, तब इसका पीबी जहां पर अभी है वहां से नीचे था, लगभग 4.9 के आसपास था। तो जितना पीबी आपका लो होगा उतना ही कंपनी के लिए बढ़िया है, उतना ही इवैल्यूएशन के लिए बढ़िया है, क्योंकि पीबी को आप इवैल्यूएट करते हो पीई के साथ में। ठीक है, अभी हमने देखा कंपनी का ईपीएस जो है वो काफी कम है, जो कि हाई होना चाहिए यूजुअली, और रेवेन्यू ग्रोथ इसका मतलब कंपनी का कम होगा। ठीक है, तो ये है कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ। अभी आपने पीबी कंपनी ईपीएस कंपनी का देखा, अभी आपने, जो कि कम है, और रेवेन्यू ग्रोथ भी अगर हम देखेंगे कंपनी का पिछले 2 क्वार्टर में कम ही आया है रेवेन्यू ग्रोथ भी, लेकिन पीई भी लो है और आपका पीबी भी लो है। यानी कि 2 चीजें आपके फेवर में नहीं है और 2 चीजें
आपके फेवर में थी जब आप 174 तक गए, समझे। यानी अगर आप बड़ा ब्रेकआउट और चाहते हो फर्दर, तो आपको ये रेवेन्यू ग्रोथ एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। भैया वो कैसे होता है? वो होता है आपके क्वार्टरली रिजल्ट से। दिसंबर 2024 का क्वार्टर 2025 के कंपैरिजन में वीक रहना जरूरी है। अगर 2025 में कंपनी 2024 के अकॉर्डिंग रेवेन्यू ज्यादा लेकर के आती है, तो जो आपका रेवेन्यू ग्रोथ सितंबर 2025 में 0.88 का था, ये 2% भी अगर आता है तो अडानी पावर के लिए ये एक अच्छी बात हो जाएगी। तो हमें यह देखना है कि क्या अडानी पावर रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है क्या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यह ग्रोथ हमको चाहिए यहां पर, क्योंकि यही ग्रोथ आपको बताता है कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर नहीं। अगर इन पॉइंट्स को आप इवैल्यूएट नहीं करते हो, तो आप लोगों ने शायद 159 के एसएल पर एग्जिट भी नहीं किया होगा, जो कि आज से काफी दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। और आप अभी भी यही कह रहे होगे गिरते हुए गिरावट में। हमेशा हर स्टॉक के अंदर जब भी गिरावट आती है, एक इन्वेस्टर का यही सवाल, यही जवाब होता है, स्कैम है भैया, बेकार कंपनी है, घटिया कंपनी है। क्योंकि हमने सही तरीके से इवैल्यूएशन नहीं किया, हमने कुछ रिसर्च नहीं किया, बस जाकर के एंट्री कर ली। क्योंकि वो करना सबसे आसान है मार्केट के अंदर। मार्केट में बाइंग और सेलिंग करना सबसे आसान है, बट क्यों करना है ये सवाल ढूंढते ढूंढते ना लोगों को सालों लग जाते हैं और तब भी समझ नहीं आती है। तो इस तरह से अगर आप इवैल्यूएशन करोगे बहुत बढ़िया रहेगा। आप लोगों के लिए ये बात है, इसमें किसी और का फायदा नहीं है, आपका ही फायदा है। 5,98,000 इस समय बायर है और 20,20,000 इस समय सेलर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस काफी बड़ा है। एमएसीडी सिग्नल भी इसका माइनस में है, 1.4 माइनस एमएसीडी सिग्नल है, और डेली का 2.0 का माइनस में है। ठीक है, टेक्निकल बुलिश बियरिश आपके आरएसआई एंड एमएफआई, और कॉन्जिक्यूटिव कैंडल आपको चाहिए होती है कोई भी चार्ट फेल करने के लिए। अब ये है आज के दिन की कैंडल जो कि सेल ऑफ इंडिकेट कर रही है। ठीक है, अब यह 145 पे हो। ऑल तो हम इसमें तब तक एंट्री नहीं करेंगे जब तक ये एक इंपॉर्टेंट बेस ना बना ले 145 से 138 के बीच में। क्योंकि कप एंड हैंडल का जब आप कर्व देखोगे यहां पर, ये रेंज भी काफी बड़ी थी, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो सिमिलर इनवर्स का पैटर्न भी होता है, सिमिलर इनवर्स का पैटर्न भी होता है। पूरी रेंज चलती है ऐसे लंबी। अभी 1 महीना हो चुका है, 1 महीना और बाकी है इस कंसोलिडेशन फेज का। 138 से 145 के बीच में टिक जाता है तभी हम यहां पर एंट्री करेंगे, आज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। नहीं हो पाता तो उस कंडीशन पर आप ड्रॉप कर जाते हो वापस 124 पर। तो ये है सिचुएशन इस समय अडानी पावर लिमिटेड की। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। भड़कना मत किसी चीज पर, यहां पर समझ करके जाना जो चीजें अभी बताई गई हैं। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।